टॉपिक है टैक्सेशन एंड इकोनॉमी मेनली रिलेटेड टू इंडिया। हिंदी इंग्लिश में चलेगा ये प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम में हम एक एक्सपर्ट को लाए हैं, एक यंग टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर मोहित गुप्ता। आप दर्शकों से रूबरू हैं और ये काफ़ी आर्टिकल लिखते रहते हैं। इनके आर्टिकल जो है ईटी वर्ल्ड और मनी कंट्रोल पर पब्लिश होते हैं, टीवी डिबेट पे भी करते हैं और मुझे भी एक ग्रुप में कुछ आर्टिकल भेजते हैं। तो आई गॉट इंस्पायर्ड कि भाई तुम्हारा एक इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हमारे यूपीएससी सीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें हम बेसिक चीज़ें पूछते हैं इकोनॉमी और टैक्सेशन से रिलेटेड, जो हमारे एस्पिरेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ इंटरव्यू में जब भी लेता हूँ तो बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो आज मैंने एक्सपर्ट्स का, बजाय इसके कि मैं खुद बोलूँ, आज एक्सपर्ट्स को बुलाया है। तो मोहित गुप्ता जी, आपको वेलकम करते हैं। और मैं एक चाहूँगा कि ये जो अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है लाइक करें और प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें। और मैं हमेशा की तरह धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सोशल बज़ की टीम को, जो बहुत बढ़िया से ये मेरे जो हमारे ग्राफिक्स हैं और हमारे, हम तो रॉ उनको इंटरव्यू देते हैं, वीडियो उसको बहुत सुंदर बना के पेश करते हैं, जो आप लोग बहुत लाइक करते हैं। ये भी प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ से मैं जरा बता दूं कि आज के जो फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट में हमने जो आज के लिए रखा है मोहित गुप्ता जी के इंटरव्यू के साथ, वो है टेक अवेज फॉर आईएएस एस्पिरेंट, स्पेशली आईआरएस ऑफिसर्स, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो, शेयर of taxes collected by center and states, their disputes, concept of tax buoyancy and tax planning. फिर है रोल, थोड़ा बहुत लिया है, रोल ऑफ आरबीआई एज रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर। और लास्ट है फ्यूचर ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया एंड इंटरनेशनल टैक्स ट्रेंड, जिसमें ये हमारे यंग टैलेंट सीए मोहित एक्सपर्ट है। तो मोहित जी स्टार्ट करते हैं। और पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और ये दे दूं कि हमारे जो करंट डेटा है टैक्स टू जीडीपी जब हम पूछेंगे तो अभी इंडिया का 11.7 है, जो 25% जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उनमें होता है। तो अभी कम है, क्योंकि उसके कई कारण हैं, वो आप समझाएंगे आपके हमारे मोहित जी उनको। डेट टू जीडीपी रेशो 57% है, वो 60% से कम है, ठीक है कि नहीं, क्या है ये बताएंगे। फिस्कल डेफिसिट 4.4 है परसेंट, और ये हमारी फिस्कल हेल्थ इंडिया की कैसी है उसको बताएंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। मोहित जी, आप ये हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जीएसटी के बारे में कुछ बताइए कि ये नया कंसेप्ट कब शुरू हुआ। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू फॉर सच ए जेनरस इंट्रोडक्शन। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे इतने सीनियर आदमी के साथ मुझे सौभाग्य मिला कि मैं डिबेट कर सकूं, आपका लेवल मैच कर सकूं। सर बहुत बहुत सौभाग्य सर, शुक्रिया सर। लेट मी स्टार्ट। जो आपने मुझसे भी सवाल पूछा कि व्हाट इज जीएसटी, सर देखिए अब 2017 में एक टैक्स आया था। आप जानेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 से पहले भारत देश में जितने भी स्टेट्स थे सब अपनी अपनी राजनीति या अपने अपने टैक्स रेट्स लगाया करते थे। 2017 में भारत सरकार एक आवाज दी, वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स, पूरे देश के लिए एक ही टैक्स। ठीक है, तो वो एक उन्होंने जो 17 तरीके के टैक्सेस थे, जैसे हो गया वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, जितने भी विभिन्न प्रकार के टैक्सेस थे जो अलग अलग स्टेट्स द्वारा लगाया जाता था, उनको रोककर भारत सरकार ने एक विकल्प दिया और ये बोला कि क्यों ना हम एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल लाएं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का उसका लाभ हो और जो आम नागरिक है उसकी जेब पे भी बोझ कम पड़े। तो उन्होंने 4 तरीके के स्लैब रेट्स दिए, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा फेडरल सिस्टम है स्टेट वर्सेस सेंटर का, उसको भी बैलेंस करके दिखाया। मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और इलैबोरेट करूंगा। लेट्स से सर, मैं एक आम आदमी हूं, मैंने दिल्ली में एक स्टोर से जाके लैपटॉप खरीदा।
लैपटॉप पे 18% जीएसटी मैंने जमा कराया। अब उस जो जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पास जाता है। 9 पर जो 18, अगर 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर 18% जीएसटी, तो 900 रुपए जो है जो सेंटर के पास चले जाएगा, और जो 900 रुपए है वो स्टेट के पास चले जाएगा। यही एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं। मैं दिल्ली में कंज्यूमर हूं, बट मैंने गुड्स मंगवाए बॉम्बे से। इस एग्जाम्पल में आईजीएसटी ट्रिगर हो जाएगा और 18 का 18% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसका वो जब भी जो एलोकेशन होता है अलग अलग स्टेट्स में, फिर उस हिसाब से वो फर्दर उसको एलोकेट करेगी। तो जीएसटी का जो मेन पर्पस है वो है डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जो आदमी जहां पर भी इसको कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, उस टाइम पे उसको उतना जीएसटी देना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट में होता है तो आपको बराबर बांटना पड़ेगा, अगर आप किसी और स्टेट में देते हैं तो सारा भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाता है। शुक्रिया। तो अब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी के बाद अब हमें ये बताइए, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनका कुछ एग्जांपल भी दीजिए। बिल्कुल सर। सर जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जीएसटी समझाया, जीएसटी आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ब्रैकेट में। कोई भी देश दो तरीके के टैक्सेस इंपोज करता है अपने नागरिकों पे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है डायरेक्टली आदमी खुद पे करेगा, जैसे कि हो गया आपका इनकम टैक्स। जितना आप कमाएंगे उस पे आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आप ही उस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके जो भोक्ता हैं, उसके सुख, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड सब आप ही के पास रहेंगे, इसलिए उसमें जो भी टैक्स होगा वो आप ही को अपनी जेब से देना है। सेम गोज फॉर कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स। जितने भी टैक्स के फॉर्म है जो आदमी की डायरेक्ट अपनी जेब से अपनी सुविधाओं के लिए वो दे, उसको हम डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में ले जाते हैं। इसके विकल्प, इसके और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो अर्निंग्स पे होता है। आपने लेट्स से देयर 5 हेड्स ऑफ इनकम, वन इज पीजीपीपी, जिसको हम कहते हैं इनकम आप बिजनेस से कमाते हैं। इसको आप इनडायरेक्ट का बता दीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट, हाँ, तो जैसे कि डायरेक्ट हो गया, अब इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन बेस्ड होता है, जैसे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कंज्यूमर होता है उसको अपनी जेब से भरना पड़ता है। और इसके अंदर जो मेजर दोनों टैक्स में फर्क आता है वो होता है उसका नेचर। जो डायरेक्ट टैक्स होता है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, आप जितना कमाएंगे उतना आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा सर। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं रिग्रेसिव होते हैं, चाहे आम आदमी हो चाहे अंबानी जी हो, अगर वो लैपटॉप 10,000 का खरीद रहे हैं तो उन्हें 1800 रुपए ही, चाहे वो सबकी जेब से बराबर जाएगा। तो ये एक बहुत, तो भारत सरकार की किटी में परसेंटेज वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कितने आते हैं? सर डायरेक्ट टैक्स का जो परसेंटेज है समवेयर अराउंड 55 to 60% के लगभग रहता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन उसके विपरीत 40 to 45% के आसपास रहता है। ओके। अब ये बताइए कि हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, आईआरएस जो होने वाले हैं, ये सीएसई एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके लिए ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस होते हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट हुए क्या अभी भारत सरकार से? बिल्कुल सर, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। जो भी आज की तारीख में जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, उन्हें जो सबसे बड़ा जीएसटी को लेकर जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जो गुड्स की श्रेणी है वो उसको किस बकेट में क्लासिफाई किया जाए। जो विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस है, 5%, 12%, 18%, 28%, उसमें जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है वो बहुत डिफरेंशिएटिंग है। तो कभी कभार लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें इस पर कितना % टैक्स देना है। जो 4 स्लैब रेट्स है उसमें, जो प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन है उसमें काफी बार उलझन महसूस होती है। इसमें एक मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी जब डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स था तो उसमें जो ट्रैक्टर के वो बॉल बेरिंग होती थी वो 2% पे थी, और वही बॉल बेरिंग जो है कार में यूज होती है वो 10% पे होती थी। तो इसमें झगड़ा होता था। तो ये शायद आप ये कहना चाहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर को प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाई करने में, राइट? आगे बोलिए। बिल्कुल सर। फिर दूसरा आता है कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंसेस पहले के मुकाबले हालांकि कम की गई है, बट आज की तारीख में जो मंथली
क्वार्टरली और ईयरली कंप्लायंसेस हैं। तो कई जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कंप्लायंसेस के साइकिल डिफरेंट है, और जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, जो छोटा ग्राहक है, उसके लिए टैक्स तो जो जो रिकंसिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं जाके बहुत दिक्कतें, मतलब एक कंज्यूमर एज वेल एज टैक्स अथॉरिटीज को इनपुट क्रेडिट देने में, ये सब चीजें जो है उनके लिए बहुत ज्यादा एक जो आप कह रहे थे कि चैलेंजेस रहते हैं। प्लस खासतौर से जो एमएसएमई है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको फ्रीक्वेंसी क्या होती है टैक्स जमा कराने की, रेट का, वो शायद प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जो एमएसएमई है, जो हमारे देश की बैकबोन मानी जाती है, जब ये जीएसटी आया था तब यही था कि भाई ये ईज है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ लेके जाएगा। बट जो कंप्लायंसेस है, जो अब ई इनवॉइसिंग आ गई है या ई वे बिल बनाने हैं, जिसके कारण जो टैक्स जो कंप्लायंस बर्डन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है। अब डेटा जैसे ऑफिसर्स भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ चैलेंजेस अब ये आ रहे हैं कि उनके पास डेटा बहुत हो गया है, बट हाउ टू स्क्रूटनाइज इट and how to review it and give it a meaningful information and make the assessment, वो एक अपने में बहुत बड़ी चुनौती है। राइट। और फिर कुछ फ्रॉड डिटेक्शन और ये भी कैसे करते हैं ऑडिट का। हाँ, आजकल सर आप देखेंगे कि आए दिन न्यूज़पेपर में आता है कि भाई जीएसटी फ्रॉड पकड़ा गया। लोग फेक बिलिंग, फेक इनवॉइसेस करते हैं, तो जो जीएसटी विभाग है उन्हें हमेशा अपने टोस पर रहना पड़ता है और एक कदम आगे ही सोचना पड़ता है इसकी ये जो अभी रिसेंट इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कुछ टैक्स स्लैब कम हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न फाइल करने को, उसके बारे में कुछ बताएं। सर देखिए, जैसे जैसे एआई बेस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग जीएसटी के दायरे में आएंगे, जैसे जीएसटी की दर केवल 20 लाख रुपए है, 20 लाख से ऊपर हर आदमी को जीएसटी जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे कंप्लायंस बढ़ेगी, जैसे जैसे एआई का यूज बढ़ेगा, ब्लॉकचेन आएगी, प्री फाइलिंग रिटर्न्स आएंगी, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट भारत सरकार। क्या बताया आपने ब्लॉकचेन, वो मुझे जरा समझाइए। सर ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट होता है जो जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें लेजर्स बनते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी की ओर ले जाता है। तो इट्स एन एआई टूल ब्लॉकचेन, और इसको हम आगे इस पे हम सेपरेट, ये बहुत बड़ा विषय है सर, इसको हम बहुत डिटेल में भी आगे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंडिया के बारे में बताएं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो वो लोअर है, डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा है, जैसे हमने शुरू में बात की थी। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और उससे फिस्कल हेल्थ और इंडिया की इकोनॉमी पर, इसके प्रोग्रेस पर क्या असर होता है? जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि जो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 11.5 से 12% है, और जो एक डेवलप्ड नेशन होता है उसका 25 से 30% के लगभग रहता है। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू कैच। आज इंडिया अगर हम धीरे धीरे भी बढ़ना चाहें तो 12 से 13, 13 से 14 जाएं, तो उसके कई सारे कारण रहे हैं। एक तो जैसे जैसे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, जितने लोग टैक्स के दायरे में आएंगे उतना हमारा रेशियो इंप्रूव होगा। जैसे कि आप जानते हैं सर, इंडिया इज एग्रो बेस्ड कंट्री और एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे रेवेन्यू जो होता है वो टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। देयर इज अ इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कैश इकोनॉमी कहते हैं, जैसे रियल एस्टेट, माइनिंग सेक्टर, लिकर सेक्टर, जो अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर है, जिसके कारण जो ये रेशियो है वो थोड़ा ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता। तो जो डिजिटाइजेशन हुआ है और जो ये डीबीटी हुआ और ये इनसे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? तो पहले तो कितना होता था, तो 15 पैसा का पहुंचता था आम आदमी के पास 100 रुपए में, तो अब कुछ चेंज आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो गया? बिल्कुल सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आज से 20 साल पुराना जब आपके हाथ में कमान थी, तब उस टाइम ब्यूरोक्रेसी की हालत थोड़ी डिफरेंट थी, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स आई हैं, और जो अब ये जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमारी पहल हुई है डीमोनेटाइजेशन के बाद, मोर ऑफ कैश, जो जैसे हम आजकल पेटीएम ज्यादा यूज करते हैं, यूपीआई ज्यादा करते हैं, लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज, खातों में पैसा देना, इसके कारण अब लोग, जब आप अपना पैन और बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे सब्सिडी के लिए, तो ऑफकोर्स ही बात है कि भारत जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके पास आपका डेटा चला जाएगा। अगर आपका जैसे ही जो फाइलिंग रिटर्न 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाएंगे तो यू हैव टू फाइल रिटर्न। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस और लोगों का जो दायरा है टैक्स के, जो अथॉरिटीज के पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो इन सबका जो समीकरण हो रहा है उसके कारण ये रेशियोज आने वाले दिनों में बढ़ते ही नजर आएंगे रादर देन गोइंग डाउन। ओके, अब दो चीजें बताइए मुझे। एक तो जीएसटी रिफॉर्म्स, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो आप क्या स्टेप लेंगे? और दूसरा कि आपने कुछ, भारत सरकार ने कुछ टारगेट रखा हुआ है इसका, जो
टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने के लिए? सर बिल्कुल, जो भारत सरकार का आने वाले दिनों में जो 2030 तक का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं लगभग 13 से 14% का टारगेट है कि आने वाले 2 सालों में इसको जो रेशियोज है इन्हें बेटर करा जाए। और उसका जैसे कि भी आपने खुद बताया कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं या जो आने वाले दिनों में जो और रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डीबीटी और जो जिसको भी हमने चर्चा करी है, इसके कारण ये स्वाभाविक सी बात है कि और हमें बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। जैसे स्लैब कम कर दें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न कम कर दें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है सबसे बड़ा, तो आपको लगता है कि ये 25% तब तक हो जाएगा इतने सालों में? सर ये जब तक ये नहीं होगा तब तक विकसित भारत देश नहीं होगा। वेरी गुड आंसर।